नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। एनालाइज करेंगे दोस्तों मार्केट को कल के लिए। कल तारीख है भाई 13 मार्च, 13 मार्च, और मुझे लगता है कल एक्सपायरी और 14 मार्च की मार्केट में रहेगी होली की छुट्टी। तो होली के लिए आप सबको स्पेशल में बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह होली आपके परिवार आपको बहुत सारी खुशियां दे। ठीक है, मार्केट की बात करते हैं दोस्तों। मार्केट उसी रेंज में है जिसका हमने अंदाजा लगा के रखा हुआ है। चार्ट पे भी आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये है एक सप्लाई जोन फिलहाल अगर आप देख रहे हैं, और ये है एक डिमांड जोन छोटे से टाइम फ्रेम के लिए, जो कि एक्टिवेट होता है जब निफ्टी इसके आसपास आता है, और यहाँ पे एक्टिवेट होता है जब निफ्टी 22,550 से लेके 22,600 कह लीजिए, 650 कह लीजिए, जो भी आपको ठीक लगे। यहाँ पे इसने 3-4 दिन बिताए थे बहुत नैरो रेंज में। तो अब तक तो 1, 2, 3, 4, 5 दिन हो गए हैं दोस्तों, ये यहीं पे है। ठीक है, और जब तक ये इसके बाहर निकल के, मैं क्लियर बोलता हूँ, क्लोज ना करे, तब तक आप 1, 2, 3 दिन की तेजी के लिए बिल्कुल मत सोचिए। इसके ऊपर जाके क्लोजिंग जरूरी है। इट मीन 22,650 के ऊपर क्लोजिंग जरूरी है। तो जब तक ये नहीं होता है तब तक तेजी तो सिनेरियो बिल्कुल नहीं बन रहा है। हाँ, एक सिनेरियो अब जो डेवलप हो गया है वो ये डेवलप हो गया कि 22,300 पे बार बार मार्केट जो है रिकवरी ले रहा है। तो इसके आसपास आता है तो इंट्राडे के लिए जो है, अगर कोई इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट कर सकता है। ठीक है, और ये जो आवरली चार्ट पे आपके साथ ये वाला जो एरिया है, ये मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका था इधर। और आप देख रहे हैं लास्ट के 2 दिन से मार्केट में यहाँ से अगर फॉल आता है, हम इस फॉल को कब ट्रेड करते हैं? जब वो 464 के नीचे चला जाता है। ठीक है, सेफ्टी के साथ। ऐसा नहीं है कि यहाँ घूम रहा है तो हम कोई सेल में बैठ जाए। जब जब ऊपर से 464 को तोड़ता है, हम शॉर्ट की तरफ जाते हैं और हम पुट कैरी करना चाहते हैं। बट कंडीशन वही है दोस्तों कि ये जो एरिया है ना, जहां से बार बार बाइंग इमर्ज हो रही है, ये आप देख रहे होंगे, ये आप आज भी आपने देखा होगा सेकंड हाफ में बाइंग जो इमर्ज हो रही है, वो हमको पुट कैरी करने से रोक रही है। ठीक है, तो अब कल के लिए क्या एनालिसिस रहेगा, कल के लिए क्या ट्रेड प्लान रहेगा, सिंस कल एक्सपायरी है और फिर लॉन्ग वीकेंड है। और मार्केट एक तरीके से कह लीजिए जो मार्च का, अगर आप मोटा मोटा वो थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव टाइप का आप कह सकते हैं। 21,960 के लगभग हमने लो देखा जरूर है मार्च के महीने में, पर वहां से मार्केट लगभग लगभग 500-600 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो साइडवेज टू नेगेटिव टाइप कब तक का है मार्च का महीना रहा है। मैं क्यों बात कर रहा हूँ मंथ की? क्योंकि अ, आधा महीना जो है भाई कल खत्म हो जाएगा। आधा महीना, आधा मंथ। और 18-19 मार्च जो अगला हफ्ता आ रहा है, मुझे उसमें मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट शायद देखने को मिले, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, नंबर कौन से रहेंगे, लेवल्स कौन से रहेंगे जो हमें हेल्प करेंगे अंगूठा दबाने के लिए, ठीक है, उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उससे पहले एक बार देख लेते हैं दोस्तों डिस्क्लेमर। ये जरूरी है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है, एजुकेशनल के पर्पज से वीडियो है दोस्तों। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो में किसी को भी नहीं दी जा रही है। तो कृपया करके अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो प्रॉफिट लॉस की जिम्मेवारी वो खुद की आपकी है। ठीक है, तो ये दोस्तों इधर तो बिल्कुल क्लियर है। निफ्टी में तो लगभग जो मैं अब तक कमेंट्री कर चुका हूँ उसमें सीधी सी बात है, 22,300 इज द लेवल। इसके नीचे जाए, क्लोज करे तो बहुत बढ़िया है। किसके लिए? पुट बायर्स के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया है। आप क्या कहते हैं, नीचे की तरफ अल्टीमेट जो हमारा पोजिशनल टारगेट है, हमारा पोजिशनल टारगेट क्या है? 21,800 से लेके 21,850। तो कहानी जो है इसकी तरफ बढ़ जाएगी अगर इस नंबर के नीचे जाके निफ्टी ट्रेड करने लगता है। तो जब तक ये इसके बीच में है तब तक ये भाई ऊपर से नीचे की तरफ 464 को तोड़े, आप शॉर्ट करिए। 22,300 350 के आसपास आए, आप वहां पे प्रॉफिट बुक करिए। ये कहानी जो है इंट्राडे की ही रहने वाली है। मैं, हाँ, हालांकि ये नहीं बोलूंगा आपको कि बाय करिए इसके आसपास। ये हम जनरली अवॉइड ही कर रहे हैं कि हम इसके आसपास यहाँ पे बाई करें। ठीक है, और एक चीज और जो बहुत ही ऑब्जर्वेशन वाली है दोस्तों, हजार, क्या 1,500 पॉइंट के आसपास जो है डाउ जोन्स गिर चुका है। ठीक है, और 1,000
1500 के आसपास ही आपका नेस्डेक गिर चुका है। तो जब ये गिरा है, ये फॉल जब यूएस मार्केट में आया है, हमारा मार्केट लो से ऊपर की तरफ आया है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और जब जब यूएस मार्केट में तेजी हुई है, हम जो है ऊपर से नीचे की तरफ गिरे, है ना। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। इन केस यूएस मार्केट में तेजी अगर आती है, तो शायद ऊपर से हैवी प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखे, बड़े प्लेयर्स को अच्छे लेवल मिले ऊपर की तरफ, और वो वहां पे भैया अपना बोरिया बिस्तर जो है खाली करना फिर से चालू कर। ठीक है, इस चीज का जो है ध्यान रखिएगा। निफ्टी में कोई ज्यादा फालतू मेरे पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। जिस मार्केट एक रेंज में है, 5 से 6 दिन हो चुके हैं, वहीं घूम रहा है। और इन केस अगर ऊपर भी जाता है, ठीक है, इन केस अगर ऊपर भी एक बार आवरली चार्ट पे आरएसआई लगा के देखते हैं दोस्तों। आरएसआई से फ्लैट टाइप ही है, सिंस 50 के ऊपर है तो थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट तो दिख रहा है। ठीक है। और डेली चार्ट पे जो कैंडल बनी है वो भी अच्छी कैंडल बनी है, कोई ऐसी कैंडल नहीं। आप देखेंगे तो नीचे से वो दिखा रही है कि बायर्स हैं मार्केट में। ये कैंडल क्या दिखा रही है? ये कैंडल ये दिखा रही है कि जो मार्केट पिछले इस चीज को बचा रहा है क्लोज होने से, तो भाई उसके ऊपर ही क्लोज हो रहा है मार्केट। इसकी भी क्लोजिंग कैंडल के ऊपर है, इसकी क्लोजिंग कैंडल के ऊपर है, इसकी क्लोजिंग भी ऊपर है। फिर यहाँ पे आया तो यहाँ भी क्लोजिंग ऊपर है, आज भी आया तो आज भी क्लोजिंग ऊपर है। हालांकि कैंडल का कलर क्या है? रेड। ठीक है। तो ये जरूर देखने वाली बात है, थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटिमेंट जरूर लग रहा है। नीचे जो इतनी बड़ी विक दिख रही है, ये दिखा तो रही है कि नीचे से बायर जो है वो मार्केट में हैं, अभी डटे हुए हैं, वो हट नहीं रहे। बाकी ये ऊपर जाके इतना दम है उनके अंदर कि वो इसको क्रॉस कर सकें, भाई ये तो इसका जवाब तो लाइव मार्केट ही देगा। ठीक है। अगर इस एरिया के ऊपर निकलता तो डेफिनेटली 1 से 3 दिन के लिए तेजी करिएगा आप। ठीक है, मतलब 23,000 तक के शायद हम लेवल देखें, 23,000, 23,000। और वहां से तो फिर शॉर्ट ही बनता है। इस जगह से देखिए, अगर ये, ठीक है, इस एरिया के आसपास ये जो यहाँ से, तो फिर शॉर्ट ही बनता है। आना है पोजिशनल बेसिस नीचे की तरफ ही, 21,800 से लेके 21,000। मैं रिपीट कर कर चुके थक चुका हूँ, आप लोग भी सुन सुन के थक चुके होगे। पर भाई मार्केट नहीं थक रहा है, मार्केट उसी रेंज में है। ठीक है, मार्केट उसी रेंज में है। तो हम तो ट्रेड ले लेंगे, हमें हमारा नंबर मिल जाए, 22,300 के नीचे क्लोजिंग मिल जाए, हमें तो पता है जाना है इसको 21,800 के आसपास, तो हम ट्रेड ले लेंगे, घर कैरी करके जाएंगे पुट को। पर भाई जब तक नहीं कर सकते घर में कैरी, जब तक 22,300 के नीचे क्लोज ना मिले। ठीक है, इस चीज को जो है ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी को इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर है नेगेटिव न्यूज, इसको नहीं गिरने दे रहे हैं बैंक निफ्टी को, कि ना भाई इसको संभाल के रखो, नेगेटिव न्यूज है, लोगों के शॉर्ट हैं। तो ये जो एक्सपायरी है ना कल की, मुझे ऐसा लग रहा है ये इस एक्सपायरी में मार्केट गिरने तो नहीं वाला। ठीक है, या तो कुछ इनको अंदाजा ही लग जाए कि भाई जो नेक्स्ट 3 दिन होने वाले हैं वर्ल्ड में कुछ उठापटक हो, तब ये शायद कल नीचे की तरफ ला के क्लोज करें। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है, जो मैं अब तक लास्ट के 3 डेज को अगर रीड कर रहा हूँ, उसमें ये एक्सपायरी में निफ्टी को 22,500 के इर्द गिर्द रखने की इनकी साजिश टाइप है। एंड बैंक निफ्टी को 48,000 से लेके 48,200 के बीच में कहीं पे इर्द गिर्द रखने की इनका दिमाग जो है उस चीज में चल रहा है। बड़ा जो चाल चलेगा मार्केट वो मार्च के सेकंड हाफ यानी 18-19 तारीख से जो होने वाला है उसमें होगा। ठीक है। और बैंक निफ्टी जो है भाई अपने नेचर के बहुत विपरीत हो गया है यार, आप देखेंगे, मतलब नंबर ऑफ डेज काउंट करिए यहाँ पे। ठीक है, ऐसा बैंक निफ्टी होता नहीं है, जितने जितने दिन लगा रहा है ना ये 300 300 400 पॉइंट की रेंज में, जो ये 5 5 6 6 दिन, 5 5 6 6 भी क्या भाई, बहुत ज्यादा हो गए हैं। ये देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दिन हो गए हैं। क्या भाव पे? 48,800, और नीचे 47,800। 47,800 भी, वो भी आपने 1 से 2 दिन में, पिछले 2 दिन में देखा है। अदरवाइज तो बहुत ही बोरियत भरा हो गया है बैंक निफ्टी। ठीक है, ये जरूर है, जो मैंने लाइन खींची हुई है यहाँ पे, इसके नीचे, मतलब कि ये भी मैं रिपीट कर कर के थक चुका हूँ, ये नंबर टूटता है तो जरूर इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे हम लोग। ऊपर की तरफ है तो मैं आपको अवॉइड करने को ही
बोलूंगा। तेजी करनी है ना तो कुछ स्टॉक्स मिल जाएंगे, मैंने देखे हैं 3 4 स्टॉक्स जिनके अंदर पैटर्न अच्छा है। अगर तेजी होती है तो वो मैं टेलीग्राम पे आपके साथ स्टॉक को जो है शेयर कर दूंगा। और मिड कैप आईटी तो आप देख ही रहे हैं कैसा लहूलुहान है। मैंने फेब मंथ की स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया था कि आईटी, ठीक है, ऑटो, है ना, ये दो सेक्टर में दबा के मार्केट में मतलब प्रॉफिट बुकिंग है ये। क्योंकि इतना कुछ ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं। 1885 वाज द लेवल ऑफ इन्फोसिस। फेब मंथ में शेयर किया था कि मेरे टारगेट इसके 1400 1300 तक के हैं। वो आप देखेंगे तो 1500 1600 के नीचे तो चला गया है। 5800 एल टी आई एम था, आज 4500 के नीचे। 5200 300 एल टी टी एस था। कोफोर्ज 8300 था। इन सबको जो है बिल्कुल जो है नेस्तनाबूद हो गए हैं। और भी गिरावट हमें मिड कैप आईटी में देखने को मिल सकती है दोस्तों। टीसीएस भी देखिए आप 3500 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो प्रॉफिट बुकिंग मिड स्मॉल कैप मिड कैप में तो हो ही रही है, अच्छी खासी हो रही है, और ये प्रॉफिट बुकिंग है। बहुत अच्छे भाव पे बैठे हैं एफआईज। और क्या कहते हैं, और उन्हें एग्जिट तो मिल ही रहा है, एसआईपी का इन्फ्यूज तो हो ही रहा है। उन्हें मार्केट में अच्छी खासी डीआई एग्जिट दे रहे हैं और वो अपनी एग्जिट मार्केट में ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेवल्स का ही वेट है दोस्तों फर्दर गिरावट के लिए। इन केस कोई अपसाइड है, कुछ है, तो 2 3 स्टॉक हैं जिनमें अच्छा खासा सेटअप जो है बिल्डअप हुआ है। मैं आपके साथ वो टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। इंडेक्स को अवॉइड करिएगा तेजी के लिए, मेरा कहना यही है। ठीक है, मार्च का महीना है, कोई बड़ा मूव यूएस मार्केट में ऊपर नीचे हुआ, आप घर में कैरी करके जाएंगे पोजीशन को, भाई 200 250 पॉइंट का अगले दिन गैप डाउन देखने को ना मिल जाए। ठीक है, तो इंडेक्स में अवॉइड करिए, स्टॉक्स को हम देख लेंगे, इंट्राडे में कर लेंगे, है ना। चलिए, उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कल मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा दोस्तों, आई एम ट्रेवलिंग टुमारो। तो कल जो अच्छी बात है वीकेंड है तो उसका वीडियो जो है फ्राइडे को आ जाएगा आपके लिए। तब तक इन केस ये एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।